नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल पर। इसमें ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम की बात करेंगे, समूचे भारत के ऊपर आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। मानसून की बात की जाए तो मानसून काफ़ी जल्दी आगे आने वाला है। केरल के ऊपर मानसून की दस्तक काफ़ी जल्दी होने वाली है। 4 दिन 5 दिन पहले मानसून की दस्तक होने वाली है। अब जो परी मानसून की बरसात की गतिविधियाँ जारी है ना, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, वो बरसात की गतिविधियाँ आज के बाद में कल से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। आज थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। आज है 12 मई। 12 मई के वक्त कुछ बरसात की गतिविधियाँ मैदानी इलाकों में, जिसमें पंजाब के दक्षिणी इलाकों में, हरियाणा के कुछ उत्तर पश्चिमी मध्य या पश्चिमी इलाकों के ऊपर, और कह सकता हूँ कि हरियाणा में सभी इलाकों पर मौसम बदल सकता है। शाम के वक्त के दौरान राजस्थान में मौसम बदलने की संभावना नजर आ रही है। मौसम देखें किस प्रकार से रहने की संभावना है। पर्वत राज्यों में बरसात की संभावना है आज 12 मई को, और उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं बनती नजर आ रही है। पंजाब राज्य की बात करें, पंजाब में भी आज जिस प्रकार से कल बरसात की गतिविधियाँ हुई था, वैसी ही गतिविधियाँ शायद आज भी देखने को मिल सकती है। हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा कल आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिली थी, और तो वैसी गतिविधियाँ शायद आज भी देखने को मिल सकती है हरियाणा में, उत्तरी मध्य इलाकों के ऊपर। राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान में उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में कल काफ़ी जगहों पर धूल भरी आंधी, काफ़ी तेज़ गति की आंधी देखने को मिली थी, तो वैसे संभावनाएं शायद आज भी बन सकती है। थोड़ी संभावना कम रहेगी, लेकिन फिर भी बनने की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का इलाका, दक्षिणी इलाका ने विशेष रूप से उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके, कोटा संभाग के ऊपर और जयपुर संभाग तक मौसम में बदलाव रहने की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बरसात की संभावना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात के पूर्वी इलाकों में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर भी बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर बरसात की संभावनाएं कई इलाकों पर बनती रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में बरसात की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी नज़र आ सकती है, और अंडमान निकोबार द्वीप में बरसात की गतिविधियाँ बढ़ रही है, क्योंकि हिंद महासागर के ऊपर और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, दक्षिणी अरब सागर के ऊपर अब मानसून की हवाएं सेट होना शुरू हो गई है। यहाँ पर बताऊँ तो आपको इस प्रकार से हवाएं चलने लगी है, यानी जो मानसून की हवाएं चलती है ना, वो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, वो इस प्रकार से दक्षिणी भारत को भी क्रॉस करने लगी है। इसकी वजह से केरल और कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में बरसात बढ़ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तो मानसून की दस्तक काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद में, या फिर काफ़ी दिन पहले ही संभावना है कि 20 मई के आसपास या फिर 21-22 मई के आसपास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून पहुंच सकता है। यह है 13 मई का पूर्वाकास्ट। इसमें देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में भी मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा में धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा, फिर भी उत्तरी इलाकों पर थोड़ी थोड़ी बरसात की गतिविधियाँ हो जाएगी। राजस्थान में और गुजरात के पश्चिमी इलाकों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा, फिर धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात, महाराष्ट्र के इलाके हैं, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गोवा है और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाके हैं, जहाँ पर बरसात की संभावनाएं कई जगहों पर बनती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी। और दक्षिणी भारत में तो परी मानसून और उग्र होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मानसून की गतिविधियाँ अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक पहुँच रही है, यानी हवाएं अब पहुँचने लगी है। जो भी बरसात की गतिविधियाँ होगी ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, वो मानसून जैसी गतिविधियाँ हो रही है, और आने वाले दिनों में भी होती रहेगी, शायद ऐसा लग रहा है। लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना रहेगी, और ये 14 मई का फोरकास्ट है। इसमें देखेंगे तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क हो जाएगा, पहाड़ों पर मौसम शुष्क हो जाएगा, और यहाँ पर तापमान बढ़ने लगेगा। और तापमान बढ़ने के साथ साथ में 15-16 मई से फिर से हीट वेव कंडीशन, फिर से 40-45 डिग्री तक तापमान उत्तर भारत के पहुँचेंगे। लू जैसा माहौल भी बनेगा 15 मई के बाद में। तो मैंने आपको बताया था कि 15 मई तक मौसम बदला रहेगा। 15 मई के बाद में फिर इस प्रकार का मौसम दिखाई दे रहा है कि हीट वेव कंडीशन फिर से बन सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है, और मध्य भारत के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना इन इलाकों में नजर आ रही है, यानी मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाका, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी इलाके हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। लक्षद्वीप में भी हल्की मध्यम दर्जे की बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। और ये है 15 मई का फोरकास्ट। ऐसा लग रहा है कि 15 मई के आसपास थोड़ा सा एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी आ सकता है। उसका असर कुछ पंजाब, हरियाणा में आंधी तूफान के रूप में देखने को मिल सकता है, कुछ देखने को मिल सकता है, ज़्यादा संभावना नहीं है इसकी। ज़्यादा तो बरसात की संभावना दक्षिणी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ में देखिएगा, ये है 16 मई का फोरकास्ट। इसमें देखेंगे फिर उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है। वेदर मॉडल की माने तो अब की बात शायद परी मानसून में बरसात काफ़ी अच्छी हो रही है मई माह में। ये काफ़ी नुकसानदायक है। आने वाली मानसून है ना, उसमें काफ़ी ख़राब रह सकता है। यानी जब ये बरसात की गतिविधियाँ अब हो रही है,
प्री मानसून की गतिविधियाँ उत्तर मध्य भारत के इलाकों के ऊपर। अगर यहाँ पर सूरज की ताप या फिर हीट वेव कंडीशन यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेगी तो मानसून जल्द नहीं आएगा। धीरे धीरे मानसून की प्रगति होने की संभावनाएं बन रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी 15-16 मई के आसपास तक बरसात की गतिविधियाँ हैं, लेकिन थोड़ी सी बरसात कम हो जाएगी कल से, लेकिन फिर भी थोड़ी बूंदाबांदी की गतिविधियाँ बनी रहेगी, थोड़ा बहुत नमी बनी रहेगी, तो इसकी वजह से तापमान बढ़ नहीं पाएगा। दक्षिणी भारत में बरसात की संभावनाएं कई इलाकों में बनी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना रहेगी। 17 मई का पूर्वानुमान ये है, आप देख रहे हैं। 18 मई का पूर्वानुमान भी ये देख रहे हैं आप इस समय। और आपको मैं बताऊं तो 19 मई का फोरकास्ट ये है, यानी मई माह में उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ काफ़ी ठीक ठाक होती हुई नज़र आ रही। शायद ऐसा लग रहा है कि 9 तप्पे में भी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। अगर 9 तप्पे में मान्यता है कि उत्तर भारत मध्य भारत के इलाकों के ऊपर, यानी अपने भारत के ऊपर मान्यता है कि अगर 9 तप्पे के दौरान अगर गर्मी ज़्यादा नहीं पड़े और लू नहीं चले तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा मौसम बन जाता है फसलों के लिए, किसानों के लिए, और कई कीट पतंगे भी उत्पन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार देखें तो ये 20 मई का फोरकास्ट है। बदलेगा वो मुझे पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बदल भी सकता है, बदलेगा पक्का लग रहा है। 21-22 मई वाला, ये 21 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं आप। बंगाल की खाड़ी के ऊपर तो यहाँ पर एक एक्टिविटी बनती नज़र आ रही है, यानी एक्टिविटी बढ़ेगी, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर मैंने ये कवर किया है। यहाँ पर मानसून की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी 20 मई से, लेकिन घोषणा केरल में 27-28 मई के आसपास हो सकती है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में 20 या फिर 21-22 मई, इन 3 दिनों के दौरान में बरसात मानसून आ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जल्दी मानसून की दस्तक हो सकती है, क्योंकि दक्षिणी भारत से पहले ऐसा लग रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की गतिविधियाँ होगी। तो केरल में जब मानसून पहुँचेगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की घोषणा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट करके बताना कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी।